All of my dear students, see today we are doing the class on fluid friction। तो आज हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन में कर रहे हैं वो है फ्लूइड्स, उसके बाद प्रेशर, थर्ड आपका प्रेशर डेप्थ रिलेशन, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और क्विज। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट फ्लूइड्स। तो आप जब आप फ्लूइड्स का वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में आता होगा लिक्विड, जो चीज फ्लो होती है। लेकिन टेक्निकली लिक्विड तो फ्लूइड है ही, लेकिन साथ में गैस भी हमारा फ्लूइड है। तो जो चीज फ्लूइड फ्लो होती है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। हम लोग इसमें आज के लेसन में सिर्फ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड्स। तो उसके बाद हम लोग लिक्विड के प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर प्रेशर डेप्थ रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद पास्कल्स लॉ देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे और क्विज। तो देखिए, अगर लिक्विड एंड गैस को आप लेते हो, ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स के लिक्विड एंड गैस को कहा जाता है फ्लूइड। जो चीज फ्लो होती है मतलब लिक्विड एंड गैस, उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाद प्रेशर क्या है। तो अगर कोई भी एक सरफेस आप देख रहे हो और उस पर अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो कितना फोर्स को आप डिवाइड करना है एरिया से, तो उसको बोलेंगे प्रेशर। तो लिक्विड और गैस में प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप कोई सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर कितना फोर्स आता है उसको हम बोलेंगे प्रेशर। अगर ये देखिए ये सरफेस है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स को डिवाइड करना है एरिया से, तो उसको बोलेंगे प्रेशर। तो प्रेशर आपको आंसर क्या देगा, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है। ये देखिए, अब आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अब आपने कितना फोर्स लगाया, वो इधर 100 न्यूटन। एरिया कितना है 0.1, तो 100 डिवाइड बाय 0.1 कितना है 1000 पास्कल। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 0.1 कितना है 1000 पास्कल। आप देखो एरिया डिनोमिनेटर में आ गया। अगर आपका एरिया कम हो जाएगा और उतना ही आपका लोड है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर 100 रखोगे। अगर आपने इसको ऊपर उठा के रखा है तो आप एरिया कम कर रहे हो। एरिया अगर आप कम करोगे तो आप देखोगे प्रेशर अभी हो गया आपका 10,000 पास्कल। तो अगर आप एरिया को कम कर रहे हो, मतलब इफ यू आर मेकिंग दिस एरिया लेस, अगर आप एरिया को कम कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले एरिया देखो ज्यादा था 0.1, तो उसका प्रेशर कितना बन गया, 1000 बन गया। अगर आपने एरिया कम कर दिया, अभी देखो इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है, ये देखो ये एरिया बहुत कम कर दिया है। अगर आपने एरिया कम कर दिया है 0.01, तो उसका प्रेशर देखो क्या हो गया है, ज्यादा आ गया। एरिया अगर आप कम करोगे तो प्रेशर क्या बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सेम फोर्स लगा रहे हो लेकिन एरिया आपका क्या है, डिफरेंट है। अगर एरिया आपने कम कर दिया तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, मतलब कितना फोर्स आएगा 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर। तो अगर आप 100 का लोड लगा रहे हो लेकिन एरिया आपका ज्यादा है 0.1, तो प्रेशर कितना बन रहा है, 1000 बन रहा है। अगर इसी एरिया को हमने कम कर दिया, देखो 0.01, तो यही लोड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया है। अगर एरिया को आप कम कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए देखो ये हमारे नाइफ वगैरह रहते हैं, उसके एरिया छोटा रहता है। ब्लेड देखो, ब्लेड का एरिया छोटा रहता है। कोई भी नेल्स रहते हैं उसके एरिया छोटे रहते हैं। तो एरिया छोटा होने से क्या हो जाता है, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि क्या हम नाइफ को मोटा रखेंगे तो क्या फ्रूट को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर आप नेल्स ले रहे हो और नेल्स के एरिया को बड़ा रख रहे हो तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप एरिया को ज्यादा रख रहे हो। अगर आप एरिया को ज्यादा रख रहे हो तो प्रेशर आपका कम होने वाला है, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आप एरिया ज्यादा रखोगे, एरिया को आप बड़ा रखोगे, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि प्रेशर ज्यादा रहे तो एरिया को आपको बहुत छोटा रखना पड़ेगा। तो एरिया को अगर आप छोटा रखोगे तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा बन जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे नेल्स रहते हैं उसका बेस एरिया पतला रहता है, जो नाइफ रहता है वो पतला रहता है, ताकि आप जो फोर्स दोगे उसका प्रेशर ज्यादा आ जाए। तो प्रेशर ज्यादा आने के लिए एरिया को बहुत छोटा रखा रहता है।
अब तीसरी चीज देखिए, ये है प्रेशर डेप्थ रिलेशन। तो प्रेशर डेप्थ रिलेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। अगर आपने एक टैंक लिया हुआ है, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, पानी आपने रेस्ट में रखा हुआ है, तो आप देखो इधर आप पंचर कर दो 3-4 जगह पे, जितना आप नीचे जाओगे उतना वहां पर पानी का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर आपकी लिक्विड सेम है, ठीक है, और आपने इसको टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल के कॉर्नर पे रखना है, ठीक है, टेबल के कॉर्नर पे रखना है इधर इस वेसल को, तो आप देखोगे ये जो आपने ये घर पे भी आप कर सकते हो, बिस्लरी का बॉटल ले सकते हो, उसके अंदर पानी रख सकते हो, टेबल के बेस के ऊपर रख सकते हो, यहाँ पर 3-4 जगह पे होल बनाना है। आपको ऐसा दिखेगा कि जो होल ऊपर है उसका पानी देखो यहाँ पर कम हाइट तक जाता है, बेस से बहुत कम हाइट पे जाता है, मतलब कम डिस्टेंस पे जाता है, तो उसकी रेंज कम रहती है। लेकिन जो पानी नीचे रहता है वो बहुत फास्ट निकलता है, तो उसकी रेंज ज्यादा रहती है, और इसकी थोड़ी कम। ये देखो इसकी थोड़ी कम है, इसकी सबसे कम रेंज है, मतलब ये पानी बहुत फास्ट निकलता है, ये स्लो निकलता है, ये बहुत स्लो निकलता है। यहाँ पर प्रेशर कम रहता है, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है। अब हमारा आंसर इसके पास होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ को। ये देखो डी मतलब डेप्थ को है, तो जितनी ज्यादा आप नीचे जाओगे उतना आपका ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब इसको आप डेप्थ बोलो या तो आप हाइट बोलो, तो प्रेशर किसको प्रोपोर्शनल है, जो हाइट बोल सकते हो। तो यहाँ से आप नीचे जाओगे तो ये हाइट को प्रोपोर्शनल है। दूसरी जो है कि आपकी लिक्विड कौन सी है, लिक्विड की डेंसिटी। तो लिक्विड जितनी भारी रहेगी, जितनी हैवी रहेगी, तो उतना पानी क्या होगा, पानी जो रहेगा ये फोर्सफुली नीचे आ जाएगा। अगर आप सॉल्ट वाटर लोगे तो सॉल्ट वाटर हल्का रहेगा, तो इतना ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो जितना आप हेवी लिक्विड लोगे तो उतना उसका प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो उतना लिक्विड जो रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा। तीसरी जो रहेगी वो हमारी ग्रेविटी के ऊपर है। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द लेवल, कितने डेप्थ पे है लिक्विड, लिक्विड कौन सी लिक्विड है उसके ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड, और जी के ऊपर। तो जितना जितना आप नीचे जाओगे उतना उतना ये प्रेशर क्या जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप जानते हो कि स्विमिंग पूल देखो कैसा रहता है, ऐसा रहता है हमारा स्विमिंग पूल का टैंक, है कि नहीं। तो उधर लिखा रहता है कि इधर आप खड़े रहोगे, इधर आपका पानी का प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। जितना आप नीचे जाओगे, मान लो आप स्विमिंग करते जा रहे हो अंडर वाटर, जितना जितना आप अंदर जाओगे उतना इतना देखो ये प्रेशर बढ़ने लगेगा पानी का। तो स्विमिंग टैंक हमारा ऐसा रहता है ना, देखो ये ऐसा ऊपर पानी भरा रहता है, तो इधर हम लोग खड़े रह सकते हैं आराम से, ऐसा इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से ऐसे खड़े रह सकते हैं, फेस बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा जैसा अंदर जाओगे तो वैसा वैसा क्या हो जाएगा ना, हमारा फेस डूबने लगेगा। देखो अंदर, इसका मतलब ये ऐसा रहता है उसका बेस। तो अगर आप स्विमिंग करते जाओगे तो देखो इधर पानी का प्रेशर थोड़ा क्या रहेगा, ये कम रहेगा। जैसे जैसे ऐसा आप जाओगे तो पानी का प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये हाइट आपकी बढ़ रही है, तो लेवल से जो आपकी हाइट है वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे लेवल से आपकी हाइट बढ़ने लगी नीचे, तो वैसे वैसे ये पानी का प्रेशर जो है देखो ये बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे आप स्विम करते जाओगे इधर 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 पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पर ज्यादा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर और कम रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। तो मतलब यहाँ पर आप खड़े रख रहे हो तो आपका फेस ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आप जाओगे तो आप डूब जाओगे, या और डूब जाओगे, या और डूब जाओगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो तो वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज को हम कहेंगे प्रेशर डेप्थ रिलेशन। अब नेक्स्ट देखिए, यही है कि आपने डैम्प वगैरह देखा रहेगा। डैम्प वगैरह को कैसे बनाते हैं, देखो ये डैम्प है, तो देखो ये पूरा डैम्प है, तो ये देखो ये डैम का चौड़ापन जो है देखो इधर थोड़ा सा कम है, इधर और ज्यादा है, इधर और ज्यादा है, इधर और ज्यादा है, इधर और ज्यादा है। तो हमारा डैम देखो, ये डैम जो बना हुआ है पानी का, ये देखो ऐसा है, ये मिट्टी का पूरा बना रहता है कंक्रीट का, तो देखो ये ऐसा बनाया रहता है। तो हमको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बनाया गया है, ऐसा सीधा क्यों नहीं बनाया गया है। डैम जो रहता है ये ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है, क्यों नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पानी का बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, पानी का प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड है, लेवल से आप कितने हाइट पे जा रहे हो। यहाँ पर पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है, यहाँ थोड़ा कम रहता है, यहाँ कम रहता है, यह और कम हो जाता है, यह और कम हो जाता है, और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे ये प्रेशर का पानी का प्रेशर जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है पानी का प्रेशर।
ऐसे पानी के प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जैसे जैसे हम नीचे जाओगे तो वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसके लिए इसको बेस जो रहता है इसको बहुत चौड़ा बनाया जाता है, इसको चौड़ा बनाया जाता है ताकि पानी का प्रेशर को में ये होल्ड कर सके। तो इधर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। अब दूसरा देखिए ये है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा कि अगर आप यहाँ पर फ्लूइड पे एक प्रेशर दे रहे हो, मान लो यहाँ पर आपने एक प्रेशर जनरेट किया, कुछ भी हो सकता है प्रेशर 1000 का है, ये प्रेशर उतना ही चला जाता है सब जगह, थोड़ा भी कम नहीं होता है। तो जो आप प्रेशर दे रहे हो वो सब जगह उतना ही प्रेशर चले जाता है। जैसे कि आपने एक टूथपेस्ट लिया हुआ है और आपने अगर बेस के ऊपर प्रेशर दिया तो प्रेशर पूरे फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट होता है इक्वली, थोड़ा भी कम नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। तो अगर आप एक प्रेशर दे रहे हो तो ये प्रेशर सब जगह उतना ही जाता है, सब जगह उतना ही ट्रांसमिट होता है। तो इसका फायदा क्या हो सकता है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ, मान लो अगर आप बोलोगे यहाँ पर जो मैं फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर दे रहा हूँ उसका फॉर्मूला है, आप जानते हो F1 अपॉन एरिया 1, ठीक है। और आप बोल रहे हो जो मैंने प्रेशर दिया है वो प्रेशर उतना ही जा रहा है सब जगह, तो ये बेस के ऊपर भी उतना ही प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स बनने वाला है वो F2 रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ का एरिया जो है, मान लो अगर आपने यहाँ का एरिया जो है ये A2 है ना, ये A2, इसको अगर आपने 10 टाइम कर दिया, इसका 10 टाइम्स ऑफ A1, अगर इसको आपने 10 टाइम्स रखा, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है ये एरिया बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो आप बोलोगे मैं ये सेकेंड एरिया कितना रखता हूँ 10 टाइम्स ऑफ A1, तो इससे क्या होगा, ये दोनों प्रेशर को इक्वल होना पड़ेगा। तो इससे देखो ये एरिया 1 कैंसिल हो गया, मतलब आपका F2 क्या हो गया 10 टाइम्स ऑफ F1, मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे इधर उसका 10 गुना से ये बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, भारी वजन को आप उठा सकते हो। तो इसको कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर, इसको कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर। फिर से एक्सप्लेन करो ना, समझा नहीं मुझे। हाँ, ये आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ अपना, कि पास्कल करके साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा कि अगर आप लिक्विड या गैस लेते हो तो उसके ऊपर अगर आप कहीं पे भी प्रेशर देते हो, जैसे कि अभी इन्होंने देखा इधर प्रेशर लगाया हुआ है, तो अगर आप उस पे लिक्विड के ऊपर प्रेशर देते हो तो ये देखो ये प्रेशर सब जगह उतना ही जाता है, सब जगह उतना रहता है। तो आप बोलोगे अभी मैंने इधर प्रेशर लगाया तो हो सकता है इधर प्रेशर कम हो जाए, नहीं, प्रेशर उतना ही रहता है जितना आपने इधर लगाया हुआ है। तो अगर आप एक लिक्विड के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, आप एक लिक्विड के ऊपर प्रेशर दे रहे हो इधर, तो वो प्रेशर सभी जगह पे सेम रहता है। तो वो साइंटिस्ट का क्या कहना है कि सभी जगह पे ये प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ये यू शेप जार है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रो। हाँ बोलो। इसके अंदर आपने बोला था कि जब एरिया बड़ा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है ना। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला है कि एरिया कम होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बोला है कि पास्कल्स लॉ क्या है, देखो यहाँ पर प्रेशर जो है वो इक्वल रहेगा। अगर आप लिक्विड के ऊपर बाहर से प्रेशर दे रहे हो तो वो प्रेशर सब जगह सेम रहेगा। अगर आप बोलोगे मैंने सुबह सुबह टूथपेस्ट लिया हुआ है और मैं नीचे उसको प्रेशर लगा रहा हूँ तो प्रेशर सब जगह सेम रहेगा। जैसे मैं आपको छोटा मोटा एक ड्राइंग बताता हूँ, जैसे देखो अभी वो जो आपने ऊपर पढ़ाया देखो वो एक फॉर्मूला था, P प्रेशर डेप्थ रिलेशन। हाँ, तो उसके अंदर आपने बोला नहीं, वो तो अलग चीज है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो तो पानी के प्रेशर की बात चल रही थी। नहीं, मैं बताया एक था ना वो तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, ये फोर्स अपॉन एरिया वाला बोल रहे हैं सर। हाँ, तो उसके अंदर आपने बोला कि एरिया जब छोटा हो जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है और जब एरिया बड़ा हो जाता है तो फोर्स छोटा हो जाता है ना। हाँ बराबर है, वही है। तो फोर्स की बात कर रहे हैं ना, वहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ अभी वही तो फोर्स तो चेंज होगा। यहाँ पे प्रेशर है। हाँ, यहाँ पर प्रेशर की बात चल रही है ना। अब मैं आपको ओके। बोलूंगा कि देखो ये टूथपेस्ट है और ये टूथपेस्ट को मैं यहाँ पर प्रेशर दे रहा हूँ तो सभी जगह पे वो प्रेशर सेम ही रहेगा। उसका कहना क्या है कि सभी जगह पे प्रेशर सेम रहेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि
देखो अगर आपने टूथपेस्ट के अंदर यहाँ से जानबूझ के अपने कंपास से सब जगह से होल बनाया हुआ है तो सब जगह से टूथपेस्ट बाहर आएगा ना, सब जगह से ये लिक्विड बाहर आएगा क्योंकि आपने होल बनाया हुआ है उसके अंदर। ऐसा थोड़ी है कि लिक्विड को जहाँ पे ओपनिंग है वहां से ही बाहर निकलना नहीं। अगर आप एक टूथपेस्ट ले रहे हो और कहीं पे भी उसको दबाओगे तो वो प्रेशर सभी फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, सभी जगह से ट्रांसमिट हो रहा है, तो सभी जगह से अंदर। अभी आपने बोला ना कि मतलब यहाँ 1 है तो इधर 100 हो जाएगा, वो समझा नहीं मेरे को। वो फोर्स है, मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनो। हाँ ये देखो अभी आप फ्लूइड को प्रेशर दे रहे हो, देखो आपने इधर फ्लूइड को कुछ प्रेशर दिया तो देखो मैं बोलूंगा इधर कितना प्रेशर है, वो पी है, इधर कितना है, पी है। तो उसका कहना क्या है कि सब जगह ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, सब जगह हर पॉइंट पे, फ्लूइड पे या वो कंटेनर वेसल्स पे, सब जगह ये प्रेशर आपका पी रहेगा, ठीक है, सब जगह प्रेशर पी रहेगा, सब जगह। तो उसका कहने का मतलब सब जगह पी है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले इक्वेशन में देखा ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मैं ये जो एरिया है ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटे वाले एरिया के ऊपर मैं कुछ फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा मैं फोर्स दे रहा हूँ F1, तो उसका एरिया कितना है A1, है ना। आप देखो अब ये यहाँ पर लग गया फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका जो प्रेशर बन रहा है देखो ये सब जगह उतना ही जा रहा है, सब जगह जा रहा है, सब जगह जा रहा है। अब इधर भी आ गया, अब इधर भी वही प्रेशर आएगा, इधर भी वही प्रेशर आएगा, ठीक है। तो वही प्रेशर आएगा तो हम दोनों प्रेशर को इक्वल करेंगे। अभी ध्यान से देखो अपना, अब अगर यहाँ पर हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे तो हमको ये एरिया लेना पड़ेगा। तो ये एरिया क्या है, A2 है, ये एरिया हमारा A2 है, यहाँ पर हमारा फोर्स क्या बनेगा, F2 बनेगा। F2 हाँ, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, एरिया बढ़ गया है तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेशर सेम रहे, ठीक है। अभी देखो हमको ये फोर्स निकालना है, ठीक है। हम नहीं जानते कि, अभी हम तो जानते हैं ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने इसको एरिया 1 रखा, इसको एरिया 2 रखा। यहाँ पे हम फोर्स दे रहे थे F1, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स बनेगा, बराबर। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसका एरिया A1 है, और मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इसके एरिया को मैं 10 टाइम्स रख रहा हूँ, इसके एरिया को मैं 10 टाइम्स रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कितना बन रहा है, 10 टाइम्स ऑफ F1, 10 टाइम्स, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इधर फोर्स 1 का लगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये F1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये अच्छा समझे डेरिवेटिव है। तो अगर आप इधर फोर्स 1 लगा रहे हो इसका मतलब इधर फोर्स कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एरिया आप बड़ा रखोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। ये देखो ये हाइड्रोलिक प्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार लिफ्ट में इसका यूज होता है, जो भारी वाली कार अपने को लिफ्ट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इधर दिखा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ओरिजिनल फोर्स कितना लगाया हुआ है F1, तो यहाँ पर आपने प्रेशर दिया है समझो P, यहाँ पर एरिया कितना है A1, बराबर। अब तो देखो यहाँ का आपको फोर्स निकालना है F2, तो यहाँ का प्रेशर सेम ही रहेगा P, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, बराबर। अगर आप बोलोगे कि ये A2 जो है मैं 10 टाइम्स रखता हूँ ऑफ A1, तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स कितना हो गया, 10 इंटू P इंटू A1, और P इंटू A1 क्या आपका F1, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, 10 टाइम्स ऑफ F1 हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो 10 टाइम रहेगा जो आपने इधर अप्लाई किया। अगर आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, यहाँ पर आपका मतलब अभी 100 इसका मतलब अगर अभी पतला पाइप है, पतले पाइप में से बड़े पाइप में अगर वो जा रहा है प्रेशर, तो वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर नहीं इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज हो जाता है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स से बढ़ जाएगा, बराबर। लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा, प्रेशर उतना ही रहेगा, और पूरे इसमें फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया है। हैवी चीजों को उठाने में आसानी होती है, हैवी चीजों में उठाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आपके पास आंसर भी रहना चाहिए भाई, फोर्स क्यों बढ़ गया, फोर्स क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया। अगर आप बोलोगे मेरा दोनों एरिया सेम है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों एरिया मान लो ऐसे सेम है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर आप बोलोगे इधर मैं फोर्स 10 का लगा रहा हूं तो इधर भी आपको 10 का ही मिलेगा। तो इधर फोर्स ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि एरिया आपने बढ़ा दिया। ओके सर। तो ये पास्कल की इन्वेंशन है। तो इसका जैसे क्या होता है, ये जो गाड़ी वगैरह लिफ्ट करने में काम आता है इसको, ठीक है। और पास्कल्स लॉ सभी जगह पे होता है। आप देखो आजकल के डस्टबिन जो रहते हैं, हम लोग नीचे पैर से पुश करते हैं तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ का अभी इन्वेंशन जो है। बड़े बड़े जो रोबोट्स बन रहे हैं वो भी तो हाइड्रोलिक्स पे तो बन रहे हैं। हाइड्रोलिक्स पे बन रहा है। अभी जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह रहते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, पैर से ही कम फोर्स लगाते हैं और बड़े बड़े चीजों को ऊपर लेते हैं। सलून में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा फोर्स लगा के आप सीट को ऊपर लेते हो, तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है ना, ये पास्कल की इन्वेंशन है कि आप कम फोर्स से ज्यादा फोर्स बना सकते हो अगर आप एरिया को बड़ा रखोगे तो। यस सर। हाँ, सभी को आ गया क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं, ये शायद आप इससे फेमिलियर हो गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत आसान है कि कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसको आप एयर में वेट कर रहे हो। तो देखो एयर में इसकी वेट कितनी दिखा रही है, मान लो 7 पाउंड दिखा रही है। जब आप पानी को इसके अंदर डालोगे तो ये इसका वजन 0 नहीं हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है। तो 7 से कितना हो गया, 4 पाउंड हो गया। तो मतलब कितना पाउंड कम हो गया, 3 पाउंड। 3 पाउंड उसका वजन कम हो गया। तो जब ये चीज को आप ऊपर डालोगे तो पानी भी तो ऊपर आएगा। जितना इसका वॉल्यूम है, जितनी इस चीज की वॉल्यूम है, उतना ही पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब आप इस चीज को अंदर डालोगे तो जितना इसका साइज है, जो पानी नीचे आएगा उसका साइज भी सेम रहेगा इसका। जो पानी आया हुआ है उस पानी को अगर आप वेट करोगे तो वो 3 पाउंड रहेगा। वो बता रहा है कि कोई भी चीज को आप पानी के अंदर डालोगे तो उसकी वेट लॉस हो जाएगी, और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट क्या रहेगा, इक्वल टू लॉस इन वेट। मतलब सीधी बात है, हवा में इसका वजन 7 दिखा रहा है, पानी में इसका वजन 4 दिखा रहा है। तो जो पानी हमने जमा किया उसका वजन कितना रहेगा, 7 - 4 3 रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पानी में डाला है तो उसकी वेट लॉस हो जाती है, और जितना हम पानी ऊपर आता है उसका जो वजन रहता है दैट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो कोई भी चीज फ्लोट करती है, तो फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज, देखो ये जो पानी जो निकला हुआ है, ठीक है, ये पानी जो डिस्प्लेस होता है उसने ही वेट का क्या होता है, उस पर बायोवेंसी फोर्स लगता है। तो ऑब्जेक्ट जब फ्लोट कर रही है उसका मतलब वो नीचे तो जाना चाहती है, क्योंकि नीचे उसको अर्थ खींच रहा है। लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको कहते हैं बायोवेंसी फोर्स। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फ्लोट करेगा। तो इफ ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट की वेट इक्वल टू रहेगी बायोवेंसी फोर्स। और बायोवेंसी फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कोई फ्लूइड के अंदर जाता है तो ऊपर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जो रहता है उतना ही उसको बायोवेंसी फोर्स लगता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट समझो पानी में गया होता है, अभी तो समझो ऑब्जेक्ट पानी में गया होता, पानी का लेवल चेंज नहीं होता तो उसको बायोवेंसी फोर्स नहीं लगता। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जा रहा है तो ये देखो ये पानी का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब पानी ऊपर चला जाता है। आपका पानी ऊपर चला जाता है क्योंकि जितना उस ऑब्जेक्ट का साइज है उतना पानी तो ऊपर आएगा। आप छोटा पत्थर को फेंकोगे पानी में तो कम पानी ऊपर आएगा, ठीक है। बड़ा पत्थर फेंकोगे तो ज्यादा पानी ऊपर आएगा। तो जितना पानी ऊपर आ रहा है उसका जो वेट रहता है उतना ही उसको ऊपर बायोवेंसी फोर्स लगता है। तो ये जितना उसका वेट रहता है, अगर उतना बायोवेंसी फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर फ्लोट होते रहेगा। ये हम देखते हैं कि बहुत सारा सी रहता है, बड़े बड़े सीज रहते हैं, उस पर ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं। तो क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि जितना उसका वेट रहता है उतना ही उस पर बायोवेंसी फोर्स लगता है। तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब आप पत्थर लोगे, पत्थर नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि उसकी वेट ज्यादा है और बायोवेंसी फोर्स कम है। तो अगर उसकी वेट ज्यादा है और बायोवेंसी फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। तो हमने आज के क्लास में क्या किया हुआ है, हमने देखा लिक्विड एंड गैस को कहते हैं फ्लूइड, फिर प्रेशर का फॉर्मूला देखा, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं एरिया को कम करके, प्रेशर डेप्थ रिलेशन देखा, जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा रहता है पानी का। तो इसके लिए जो डैम बीम रहते हैं उसका बेस बहुत चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि प्रेशर कम आता है। पास्कल्स लॉ देखा हमने कि हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं एरिया बढ़ा करके, ठीक है।
और उसके बाद देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि जितना उसका वेट रहता है उतना ही बायोवेंसी फोर्स रहता है। तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट है अगर उतना ही बायोवेंसी फोर्स है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है सर अभी मैं ऊपर वाले एक बार स्लाइड्स बता दो ना फिर से प्लीज। कौन से सब स्टार्ट